पवित्र अवस्था में बनाना चाहिए भोजन स्त्री। हमारे गुरु कहते हैं रात भर को स्त्री संभोग करते हैं और सुबह उठकर उसी तरह से बिना नहाए सिर पर काल आलस्य है, दरिद्रता छाई हुई है। फुहर की तरह से उठे और खाना बनाने लगे, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्नान किया, न ही पूजा पाठ किया, तो घर में दरिद्रता तो होगी ही। खाना बनाने लगे, वही खाना अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही होंगे ना जैसे तुम। अन्न से ही सबना निर्माण होता है, यहाँ तक कि पुरुषों का वीर्य भी खाने पीने से बनता है। तो जितना बेस्ट खाओगे उतना अच्छा तेज तैयार होगा, और उसी से जब गर्भाधान होगा तो उसी वीर्य से तो फिर संतान भी बनेगी। गुरु जी कहते हैं भोग लगाकर खाओ, और हम बाजार का सब कुछ खाते हैं जो कुत्ता खाता है। हमारे खाने का धर्म नहीं है साहब कहीं भी और कुछ भी खा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं घर में पूजा पाठ होते रहना चाहिए, घर में एक पॉजिटिव वाइब निकलते रहना चाहिए, घरों में घंटिया और शंख की आवाज निकलते रहना चाहिए, घर में कीर्तन भजन होते रहना चाहिए, जिससे घर में कलेश और झगड़ा नहीं होता है और परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और प्रेम से रहते हैं, और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर में आपके पूजा पाठ होती रहनी चाहिए, घरों से घंटी और शंख की ध्वनि निकलनी चाहिए, कीर्तन भजन की ध्वनि निकलनी चाहिए, संध्या की आरती होनी चाहिए। संध्या समझते हो? शाम संध्या आरती होनी चाहिए, भगवान का नाम हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान के आश्रित हो। भोग बनाओ तो भोग लगना चाहिए, जो बने पहले भोग लगे। नाश्ता जो बने आपके घर, सवेरे आपका पोहा जलेबी बनता है उसका भोग लगना चाहिए, सवेरे आपका कचौरी बन रही उसका भोग लगना चाहिए, दोपहर को आपको दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी इमरती बन रही है उसका भोग लगना चाहिए। और ऐसे तुम टपोरी पैदा करना चाहते हो तो फिर ठीक है, हनीमून मनाओ। तो तुम्हारे हनीमून से हो कौन रहे हैं पैदा? नालायक बच्चे पैदा हो रहे हैं, कर तो लिए बच्चे हैं किसी काम के नहीं, माँ बाप कोई पानी नहीं दे रहे हैं गिलास भर। तुम्हारा सम्मान तुम्हारी इज्जत माटी में मिला रही है तुम्हारी औलाद, ये तो तुमने पैदा की है। अब रो रहे हो महाराज जी बेटा हमारा चोरा भाग गया किसी लड़की के संग, लड़की भाग गई। अब तुम बिना विधान के जब संतान पैदा करोगे तो वो नालायक ही होगी। पति पत्नी दोनों एक यज्ञ, दोनों साथ में मिलकर यज्ञ करो। यहाँ यज्ञ करने का मतलब ऐसा समय जो स्त्री पुरुष के संयोग के लिए अच्छा हो और सही हो, और इस सही यज्ञ के विधान से भजन के प्रभाव से जो संतान होगी वो समाज सेवी और कल्याणकारी होगी, राष्ट्र सेवी होगी। उस संतान से देश का कल्याण होगा। राम जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए दशरथ जी ने भी पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। हाँ या ना? किया। और यज्ञ के प्रभाव से दशरथ जी के यहाँ पुत्र कैसा हुआ? समाज का कल्याण करने वाले राम। कुछ लोगों के यहाँ विवाह के बाद कोई पूजा का विधान ही नहीं होता है, विवाह हुआ और पति पत्नी लग गए। हमारे यहाँ विवाह के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करी जाती है और पति पत्नी साथ मिलकर कुल देवता, ग्राम देवता और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और बाकायदा कथा कराई जाती है ताकि हम विवाह के बाद जो भी कार्य करें वो मानव जाति और मानव कल्याणकारी हो। चढ़ाने वाला हो, पत्नी भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाली हो, भगवान का नाम जपने वाले हो, अच्छे कार्य करने वाले हो। जब आप अच्छे आचरण वाले होंगे तो स्वाभाविक है कि आम के खेत में आम ही होगा, और बबूल के फसल बोई तो बबूल होगा। भाई जो बीज बोया जाएगा वही ना फसल आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसलिए ना मानने से आपका बहुत बड़ा नुकसान है। संतान होगी आपकी, परंतु कैसी होगी वो आप देख रहे हैं। आजकल की औलाद बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रही है, ये बात सही है कि गलत है? फिर चार बच्चे हैं पर एक औलाद पानी देने को तैयार नहीं है, तो बच्चे पैदा ऐसे क्या मतलब बच्चे पैदा करने का? अपना कर्तव्य ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, पूरा संस्कार है ही नहीं बच्चों के अंदर, तो ऐसी औलाद पैदा करके भी क्या करोगे? इससे अच्छा तो ना रहना ही अच्छा था। आजकल तो बस लोग रो रहे हैं महाराज एक बेटा हो जाए, कैसा भी हो जाए, बस उन्हें बेटा चाहिए, सबके हमारे भी होना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि भाई बेटा हो पर कैसा हो, कैसा हो बेटा, राम जैसा कि रावण जैसा। धन्य है वो माँ जिसने विवेकानंद को पैदा किया है, धन्य है उसका गर्भ जिनके गर्भ में विवेकानंद आए, धन्य है उनका गर्भ जिनके गर्भ में तुलसीदास, सूरदास, रैदास, रसखान, मीरा आई। ये धन्य है गर्भ इन माँ का। वो माँ का गर्भ पवित्र होता है जो लायक बेटा पैदा करके समाज को देती है। शिवाजी जिस माँ के गर्भ में आए वो गर्भ वाली माँ पवित्र है,
उसका पवित्र है गर्भ। उस मां का गर्भ पवित्र है जिसने झांसी की रानी को पैदा किया, शिवाजी को पैदा किया, महाराणा प्रताप, चाणक्य को पैदा किया। और ये टपोरियों को पैदा कर रहे हैं आजकल, किसी काम का नहीं, नालायक। जो अपना पेट नहीं भर पा रहा है, बाप से कह रहा मोबाइल दिलाओ, बाप से कह रहा गाड़ी दिलाओ, और नहीं दिलाता बाप तो मारता और है बाप को। हेलो, ऐसे तुमने टपोरी पैदा की है। ये सब वही तो है बिना प्लानिंग वाले, कोई यज्ञ विधान नहीं, कुछ नहीं, बस बस शादी हुई, बस हो गए बच्चे। राम कौन है? ब्रह्मचारी है। भगवान कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। 16,108 पत्नियां होते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत नजर से ना देखे, वही तो ब्रह्मचारी है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि, पहला मिलन जब भोजराज आए, तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं। कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है।